फिटनेस इज इक्वल टू एक्सपेंसिव डाइट। सोच तो रहा था और बहुत मैंने 10-20 हज़ार रुपए जलाए, जिम में दिए और उनका एक टॉवल और किट लेके मैं वापस आ गया 2 दिन जिम करके। मैं तो कहता हूँ दारू भी पियो, मैंने इसमें दारू भी पी है कभी कभी। कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंसान का, हर चीज में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी चीट कर लेता हूँ लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि उसके बाद दुख कितना होता है मुझे। टू करेक्ट यू, आई स्टार्टेड विद 136.1। That's my weight, not 135। आज की डेट में अगर मैं पतला नहीं हो रहा हूँ, मैं 10-20 साल अपनी उम्र के कम कर रहा हूँ। 135 से 15 20 किलो कम किया आपने 5 महीने में। तो मैंने ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंज दिया, ऐसे क्या डाइट प्लान आपको दिया था? आप प्लीज थोड़ा सा ऑडियंस कर कुछ नहीं दिया इन्होंने, ऑनेस्टली दिया ही नहीं कुछ भी। मैं ऑनेस्टली, सारे ऑडियंस सुन लो, मैंने तो खैर जो भी किया है विदाउट जिम किया है। अब भाई साहब का ये कहना है कि जिम भी ज्वाइन करो। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी तो मैं जिम भी नहीं करूँ, मुझे करना ही नहीं है। जितने भी लोग डायबिटीज सफर कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि 10.3 में आप कैसा फील कर रहे थे और आज 5.3 में अगर आप HbA1c डर रहा है तो उसमें क्या फील कर रहे हैं? मेरे को बहुत लोगों ने बोला यार वो बैरियाट्रिक सर्जरी करा लो, आपकी उसके बाद आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब मैंने कभी आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपकी शुगर ठीक कर दूंगा, मैंने कभी आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपको थायराइड ठीक कर दूंगा। वो आपके आपका माइंड पेट, पे ही है। ये आपकी टंग है जो बर्बाद कर रही है। मेरे को खाना छोड़ना ही नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा खाना है लेकिन बहुत अच्छा खाना है। ना फैट बनना है, ना कोई शेक, सिर्फ घर में जो पॉसिबल खाना बन सकता है हमने वही खा के वेट कम किया है। ये इंटरेस्टेड किसी में, ये जब तक मुझे खतरा नहीं करेंगे आप इनका सब्सक्रिप्शन लेंगे नहीं, ये बकवास सुनेंगे नहीं बैठ के। हर कोई धंधा करता है, ही इज डूइंग, ये धंधा भी रहेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। आज मैं फिर से एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी लेके आया हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, उनका नाम है अभिषेक। 135 किलो से 115 किलो आए हैं, 20 किलो कम किया है 5 महीने के अंदर। अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया है, 10.3 था पहले, अब 5.3 है। थायराइड भी रिवर्स किया है, डायबिटीज़ भी रिवर्स कर दिया, थायराइड भी रिवर्स कर दिया, 20 किलो भी कम कर लिया, 5 महीने के अंदर कर लिया। सब कुछ खा पी क्या, कैसे, मेरे स्टाइल में। मेरा स्टाइल क्या है? I can help you to lose 10 kg in 100 days without use of any pill, capsule, injection, powder, weight loss shake, fat burner, detoxing, avocado, broccoli, intermittent fasting, keto diet, measuring of food, counting of calories, मेथी दाना, जीरा वाटर, ओजम्पिक, मुंजारो, मल्टीनाटा, ब्राउन राइस, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर लाइफस्टाइल। तो मैं चाहता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आप पूरा देखें और उनकी बातें सुनिएगा। उनकी बातें बहुत ही मज़ेदार हैं। मैं उनसे पूछा कि डाइट प्लान में क्या है, उनका कुछ नहीं दिया। उनको समझ में आया कि एवरीथिंग इज इन माइंड। मतलब डाइट प्लान भी इतना मैटर नहीं करता है, वर्कआउट प्लान भी इतना मैटर नहीं करता। तो माइंड पे क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप टूवर्ड्स फूड एंड एक्सरसाइज कैसे हो रहा है, इस सब के बारे में बातें करिए। आई कैन गारंटी यू कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको रियल मुद्दों पे आएगा। ये सब डाइट प्लान, कैलोरी डेफिसिट सब सुना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में माइंड में क्या हो रहा है या आपका बिहेवियर विद टंग क्या हो रहा है, ये आप सीखेंगे। सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बहुत लोग इंस्पायर होना चाहते हैं आपसे, बहुत लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं कि कैसे आप 135 केजी से 115 केजी पे आए, कैसे आपने अपना थायराइड, अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया, वो भी बिना किसी इंजेक्शंस के, बिना किसी वेट लॉस शेक्स के। और कैसे आपको मेरी जर्नी पसंद आई, ये सब जानना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि लोग ढूंढते हैं कि क्या अगर कोई ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपका वेट 135 केजी कैसे पहुंचा? How was the experience of getting inducted to your program related to fitness? 24 साल मैंने सेल्स में गुजारे हैं अपने, ठीक है। मैं नौकरी करता था। रिसेंटली आई हैव टेकन अ पर्सनल परसूट ऑफ डूइंग सम बिजनेस विच आई एम करेंटली डूइंग ऑल्सो। दिसंबर के पहले हफ्ते में आई वॉज गोइंग इन अ लिफ्ट एंड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई लाइफ स्टाइल, ठीक है। थक मतलब बेसिकली कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। द फर्स्ट थिंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इज कि आप फिटनेस वापस लाओ। द मोमेंट यू गेट फिट, वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही 10 लेवल अप होता है, ठीक है। सोच तो रहा था और बहुत मैंने मतलब 10-20 हज़ार रुपए जलाए, जिम में दिए, ठीक है। और उनका एक टॉवल और किट लेके मैं वापस आ गया 2 दिन जिम करके, ठीक है। मुझे लगा कि यार सुना बहुत था बट आई थिंक लेट्स गेट इनटू अ डाइटरी कंट्रोल थिंग, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट नॉट डाइटिंग, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, बट ईटिंग राइट एंड ईटिंग टाइट, ठीक है। तो दिस हैज़ वॉट brought you in the picture. I was going in a lift and I saw your advertisement, and in the entire advertisement there was nothing artificial that I could see.
that I was not convinced with. Hmm. Okay. Hence, I made a call to you on 6th of December in the evening, Hmm. and 7th morning you were there. Okay. Hmm. We sat for 2 hours. You explained about what health is all about, and it is very, very logical also. You always told me ki you need to be right with your diet, Hmm. not uh, not doing anything which is not recommended, ठीक है, but Mindful eating. mindful eating, ठीक है, जो भी अच्छी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप करिए, लेकिन आप कुछ गंदा नहीं खाएंगे. फर्स्ट थिंग वाज टू डू विथ कि आप पैकेट छोड़ दो. Hmm. पैकेट छोड़ दिया. किसी भी तरीके का पैकेट मैं आज तक नहीं खाता हूँ, ठीक है, मेरे को खाना पसंद भी नहीं है. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डेवलप्ड इन माय लाइफस्टाइल. और मैं अपने साथ वाले लोगों को भी यही बोलता हूँ, तुम घर से चने ले आओ, घर से बादाम ले आओ, घर से किशमिश ले आओ, ठीक है, घर की रोटी ले आओ, घर का बेसन ले आओ, घर का सत्तू पी लो, ठीक है, फ्रूट्स खा लो, ठीक है, पेट ही ना भरना है. एंड दीज आर, इफ़ यू नो द आर्ट ऑफ मेकिंग इट, दीज आर इवन टेस्टियर देन योर आलू चाट पापड़ी टिक्की. जो मैंने वो हमेशा बोलता हूँ, क्लोज टू मदर नेचर. हाँ, तो पैकेट इज समथिंग that is bringing closure to every ill thing that your body can have. ठीक है, leave packet, leave substitutes, leave alternates, ठीक है, do घर का खाना is what you have inspired me with, and I am inspiring others with. This is one thing. Then you said कि maintain a active lifestyle, ठीक है. To correct you, I started with 136.1 as my weight, not 135. तो इसके लिए पहले तो मैं बोलता हूँ कि 80-90% ऑनेस्टली 80-90% इज़ योर डाइट, देन योर लाइफस्टाइल, ठीक है. उसके बाद आप जो भी ऐड ऑन करो दैट विल हेल्प यू टू लूज वेट फास्टर, ठीक है. पहले हमने आपकी डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली अडेप्ट किया, हैविंग द राइट सेट ऑफ 3 पार्टीशनड प्लेट, ठीक है. उसमें प्रोटीन होना चाहिए, अ सेट ऑफ फिक्स्ड बट ज़रूरी कार्ब भी होना चाहिए. देन यू शुड हैव ऑल दोज नट्स एंड एवरीथिंग. हाउ टू कीप योर गट हेल्दी, ठीक है. सुबह कितना वॉक करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, ठीक है. एंड विच आई थिंक द फर्स्ट 2-3 kgs of losing weight was tough, and then when it became a habit, फिर इट्स अ केक वॉक. आज आप मुझे कहोगे कि मेरे को कुछ करना है, आप बोलते हो मुझे 105 पहुंचना है, 10 पहुंचना है, मैंने कहा हाँ पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कन्विक्शन है इन द थॉट दैट यू हैव इम्बाइब्ड इन अस. आपने वो रास्ता देख रखा है. हाँ, आपने वो रास्ता देख लिया, क्योंकि कई लोग वो रास्ता अभी तक एग्जामिन ही नहीं कर पाए. हाँ. तो जैसे आपने अभी एक बात बोली थी कि लाइफ बहुत टफ चल रही थी या मज़ा नहीं आ रहा था, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाइफ कोई ना कोई 130 किलो वाला इंसान अभी भी झेल रहा है. यार एक्चुअली क्या है कि आपको पता नहीं लगता है, आप बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बीमारियां लेके चल रहे होते हो, आप सही फील कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन अंदर आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है. बट अदरवाइज़ मैं बता दूं, मैं कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा लिथार्जिक तो नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहा. वॉट दिस हैज़ ब्रॉट अ एक्टिव लाइफ स्टाइल इन मी, ठीक है. तो पहले क्या होता था कि 7 साल पहले मेरे को थायराइड हो गया, 8 साल पहले शुगर हो गई 10.9, 11 HB1AC. तो सीरियसली नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 गोली खाते थे, 4 गोली खाते थे, 5-6 हफ्ते के लिए वो नीचे आ जाता था, ठीक है. बट इट्स अगेन अ लाइफ स्टाइल आप प्रॉब्लम. भी कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट लेके काम चला रहे थे कि हाँ, गोली नहीं, का- मैं तो आई वेंट टू अ वेरी वेरी गुड डॉक्टर, ठीक है. वन ऑफ द अथॉरिटीज़ इन डायबिटिक मैनेजमेंट इन नोएडा, ठीक है. ही टोल्ड मी टू हैव सम इंजेक्शंस ऑफ GLP सीरीज और समथिंग Ozempic, Mounjaro, जो कुछ भी previous सब to चीज़ें. Mounjaro or Ozempics. So I thought let's not have something which is artificial and which you cannot follow for the entire life. So मैंने वो तो नहीं किया, but I started taking some metformin kind of Medicines. things. हाँ, मेडिसिन मैंने ली, उससे मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हुई, ठीक है. लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप कुछ भी कर लो, आर्टिफिशियल सर्जरी करा लो. मेरे को बहुत लोगों ने बोला यार वो बैरियाटिक सर्जरी करा लो, पेट काट ठीक के है. आधा हाँ. कर देते हैं आपको. आपकी उसके बाद आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है. लोगों ने एक्चुअली क्या होता है कि इंसान ना सिर्फ हर चीज़ के सक्सेस को एम्पलीफाई करता है, किसी चीज़ के फेलियर को एम्पलीफाई नहीं करता है, ठीक है. IIT में लोग जाते हैं, उनका सिर्फ सक्सेस एम्पलीफाई होता है. जो लोग IIT में फेल होते हैं ना, उनका सक्सेस एम्पलीफाई नहीं होता है, ठीक है, उनका फेलियर एम्पलीफाई नहीं होता है, आई एम सॉरी, ठीक है. तो वही चीज़ इसके साथ भी है कि ओजेम्पिक, मुजारो, कि सिर्फ सक्सेस हर्बल
इन सब के सक्सेस एम्पलीफाई हो रहे हैं, अरे यार ये कर दिया। हाँ। जो लोग हॉस्पिटल में गए हैं ना इनकी वजह से, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द पीपल, नथिंग टू कोट अनकोट हियर, ठीक है। जो भी इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स, ठीक है, इनकी वजह से हॉस्पिटल में गए हैं ना, उनको कभी एम्पलीफाई नहीं किया गया, सिर्फ वो कुछ हमेशा लोग। छुपाया ही एंड जाएगा। इट रियली डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, बॉडी टाइप पे बहुत डिपेंड करता है। इवेंचुअली आई हैव सीन पीपल अराउंड मी टू गेट इन ICU आफ्टर हैविंग दीज ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट, ठीक है। तो वही बात है कि हमें हमेशा सक्सेस और फेलियर्स को दोनों को देखना चाहिए, सिर्फ सक्सेस को देखते हुए नहीं जाना चाहिए। जैसे आप इसके केस में, हमारे प्रोग्राम के केस में है, इसमें कोई फेलियर का चांस नहीं है क्या। ना आप कुछ गलत खा रहे हो, ना आप कुछ गलत पी रहे हो, ना आपको जिम जाना गलत है, ना आप वॉक करना गलत है, ना योगा करना गलत है, ठीक है मतलब ना। सिर्फ अ बिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अ क्लीन डाइट, अवॉइडिंग प्रोसेस फूड एंड अ बेटर स्लीप साइकिल, बस। हाँ, इसके कोई डिसएडवांटेज कभी आ ही नहीं सकते। कभी आ ही नहीं सकते। मैं वही बोलूँगा कि इट इज़ अ बेटर लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एंड वो जब बेटर लाइफ मैनेजमेंट आप करते हो ना, उसमें डाइट भी आ गया, उसमें एक्सरसाइज भी आ गया, उसमें स्लीप भी आ गया, उसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी आ गया, सब चीज़ें आ गई। आपको बस सही तरीके से सही चीज़ शेड्यूल्ड तरीके से करनी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आ जाती है। मतलब मैंने कभी आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपकी शुगर ठीक कर दूंगा, मैंने कभी आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपको थायराइड ठीक कर दूंगा, हाँ, बट इट एब्सोल्युटली। इज जस्ट अ वो कहते हैं ना कि बाय प्रोडक्ट और द लाइफस्टाइल चेंज। हाँ, आपने लाइफस्टाइल एब्सोल्युटली, चेंज किया तो आपका वेट लॉस भी हुआ 20 किलो। एब्सोल्युटली। 5 महीने में करीबन आपने 20 किलो कम किया, 130 से 22 15 किलो, पे हाँ, आए। हाँ। आपने अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया, अपना थायराइड रिवर्स किया, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करी, अपनी कहीं ना कहीं आप काम में प्रोडक्टिविटी बेटर ला पाए। कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंसान का, हर चीज में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एवरी टास्क दैट यू डू गेट इन्फ्यूज्ड विद सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस कि यार नहीं, आई एम लुकिंग फिटर, आई एम लुकिंग बेटर, ठीक है। फीलिंग बेटर है फीलिंग फीलिंग बेटर, फीलिंग ऑलवेज बेटर, ऑलवेज एनर्जेटिक, ठीक है। तो हर डाइट का एक महत्व है, हर लिक्विड का एक महत्व है, ठीक है। वैसे तो मैं मतलब कभी मैंने कोई गलत चीज़ ड्रिंक या स्मोक नहीं करा, लेकिन मैं जो लोग करते हैं उनको भी बताता हूँ ये छोड़ के देखो, 6 महीने छोड़ के देखो, यू विल बी एबल टू फील बेटर। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब इस वेट पे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। होती है ना, होती है। मैं फिर वही बोलूँगा, हम्म, कितने टाइम, 2 महीने, 1 महीना, 4 दिन, 5 दिन, जिस दिन आपको अंदर से फील होने लग गया कि मुझे ये चीज़ पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है, मेरा 200 ग्राम पिछले हफ्ते घटा, मेरा 2 किलो पिछले महीने घटा, मेरा 10 किलो पिछले 3 महीने में घटा, आपकी क्रेविंग ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, ठीक है। इट्स ऑल इट्स अ माइंड एक्टिविटी, ठीक है। आप अपने माइंड में धारण कर लोगे कि मुझे आटे को, व्हीट को सब्स्टिट्यूट करना है सूजी से, बेसन से, ठीक है, किनुआ से, दलिया से, ठीक है, सैलेड से, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पेट को नहीं पता आप क्या खा रहे हो, आपके पेट को नहीं फीलिंग पता ऑफ है। फुलनेस ट्रिगर नहीं चाहिए, हाँ, वो आपके आपके माइंड पेट, पे ही है। ये आपकी टंग है जो बर्बाद कर रही है, ठीक है। बट टंग भी आपके कंट्रोल में ही है, आपसे बाहर नहीं है। आपके सेंसेस के आप उसे बोल दोगे कि हाँ ये नहीं खाना है 6 महीने तक, आप उसके बाद खाओगे ना, शी विल स्टार्ट सेइंग नो, ठीक है। सो इट इज़ ऑल इन यू, ठीक है। नोबडी कैन सेल यू एनीथिंग अनलेस यू वांट टू ओन इट, ठीक है। आप मुझे कुछ बेचा नहीं है, ठीक है। आज मैं अगर रिकमेंड करता हूँ और कर रहा भी हूँ आपकी चीज़ों को, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने सक्सेस देखा है, और सक्सेस भी कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ नहीं देखा है, ठीक है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, आई हैव डन नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी डूइंग दिस, बट वॉट bad I was doing, I completely stopped doing that. So which has made me to achieve halfway what I have thought of, ठीक है। But I am determined, I am committed, ठीक है, and I will do it in next 2-3 months what I have done. वेरी हैप्पी टू हियर दिस। तो मुझे एक सवाल जैसे जानना है कि एक सोसाइटी का एक हिस्से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपने लोगों ने देखा कि आपने वेट लॉस किया, सोसाइटी में लोगों ने देखा आपके वेट लॉस किया, आपके फ्रेंड्स, तो उनके दिमाग में वही है कि आपसे पूछा होगा ना कौन सी दवाई ले रहे हो या क्यों भूखे रह रहे हो। यार हर तरीके का इंसान है, ठीक है। देयर आर पॉजिटिव पीपल्स अराउंड, देयर आर नेगेटिव पीपल अराउंड, ठीक है। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव बातें बोलते हैं, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो, कीप डूइंग इट। नेगेटिव लोग नेगेटिव बातें बोलेंगे, यार कुछ तो कर रहा है तू, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, समथिंग यू मस्ट हैव टेकन टू रिड्यूस योर वेट, बता नहीं रहे हो, तो बता नहीं रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू हियर what people are asking
और सेइंग, आई थिंक इट इज़ वही वो मछली की आंख देखना है, ठीक है। तो आपके हिसाब से मेरे हिसाब से ये नॉइज़ को डिस्टिल करना है फ्रॉम द फोकस, है लोग ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। नहीं तो लोगों का काम कहना है, हाँ। बट मेरा काम उनको सही बात बताना है। हाँ। तो मैं सही बात लोगों को बताता हूँ कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, ठीक है। आप लोग करो, डोंट लिसन टू मी, एटलीस्ट डू समथिंग। आपको खुद पता लग जाएगा मेरे से क्यों सुन रहे हो, वाई डू यू वांट मी टू इन्फ्लुएंस। वैलिडेशन। हाँ, मेरे को वैलिडेशन, मैं क्यों वैलिडेशन करूँ किसी की, आप मेरे से क्यों वैलिडेशन ले रहे हो। आप करिए तो जानिए, ये कोई मतलब कोई सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, ठीक है, जो मैं बेच रहा हूँ। आपको खुद करिए, आपके सामने है, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू। हाँ, आपको अगर रेफरेंस लेना है तो मेरा ले सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मैंने ये अडेप्ट आप किया। एग्जांपल ले सकते हो मेरे का, लेकिन आप हाँ, मेरे मतलब से मैं वाई validate- वुड आई वैलिडेट यार, मतलब मेरे को कोई अचीवमेंट नहीं फील होगी अगर मैं मतलब मेरे को खुद में अचीवमेंट फील हो रही है कि मैंने किया है। बट इफ़ यू वांट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, इंस्पायर्ड, रेफर्ड, दैट इज़ योर विलफुल एक्ट। आप सर जिस सोसाइटी से आते हैं, आप जिस मतलब एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत फैंसी डिलीवरेबल्स दी जाती हैं। देखो मैं किसी सोसाइटी से किसी की सोसाइटी के संदर्भ में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जिन लोगों के आसपास रहता हूँ, और कोई भी जिन लोगों के आसपास रहता है, देयर आर मिक्स्ड पीपल अराउंड एवरीवेयर, ठीक है। देयर आर पुअर पीपल, देयर आर रिच पीपल, देयर आर वेरी वेरी रिच पीपल, एंड देयर आर पीपल हु आर कंज्यूमिंग कॉन्स्पिक्युअसली, ठीक है, वेरी वेरी लग्जरी लाइफ दे आर लीडिंग। तो मैं वही बोलूँगा, हर बंदे का अपना नज़रिया है चीज़ें देखने का, ठीक है। जैसे आपका जिनके एक पास बहुत पैसा है, आपका एक बहुत लॉजिकल है, जैसे आपने बोला कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, हाँ, बट जहाँ पे ये ओजम्पिक, मुंजारो, स्टारवेशन, फैंसी डाइट, इन्फ्लेमेशन वाली डाइट, बेस्ड डाइट, ये सब बॉलीवुड से आता है, और बहुत जल्दी लोग, ये जो लग्जरी लोग हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और पैसा खर्चा कर देते हैं ऐसी चीज़ों में जो कि फैंसी होती है, नॉन सस्टेनेबल होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है इन द लेटर टाइम्स। इसमें देखो क्या है कि फिर मैं वही कहूँगा ना कि सोच है हर इंसान की, ठीक है। आइडली इसको एबिलिटी टू स्पेंड, और आप उस पे मेरे ख्याल डिस्टिंग्विश से नहीं राइट कर डिसीजन सकते। वाली बात समझिए, राइट डिसीजन, राइट सोच की बात है। विवेक, जैसे ना कि हाँ, एक मतलब अपना होराइजन, अपना विजडम यूज़ करना है यार, कि क्या मैं ये दवाई लेके ठीक हो जाऊंगा, और जिस दिन मैं दवाई छोड़ूंगा उस दिन क्या करने वाला, क्या होगा, या क्या ये मैं शेक्स पी के ठीक हो जाऊंगा, और जिस दिन मैं छोड़ूंगा क्या होगा, या फिर फॉर दैट मैटर मैं आज खाना छोड़ रहा हूँ, मैं 6 महीने तक छोड़ूंगा, क्या मैं 60 साल तक खाना छोड़ सकता हूँ? नहीं, मेरे को खाना छोड़ना ही नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा खाना है, लेकिन बहुत अच्छा खाना है। सपोजिटली लेकिन आपको, उसको बर्न कर देना ताकि मेरी बॉडी में कुछ बैकलॉग ना इकट्ठा हाँ, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, आप सत्तू पीजिए, हो। 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन होता है, पीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? उसको जितना टेस्टी बनाना है उतना टेस्टी बना के पीजिए। हाँ, अब आपको आपको क्रेविंग मीठा कोल्ड करना ड्रिंक मीठा की करिए, नमक है, करना नमक करिए। सैकरीन पीना है, और ब्लोट करना है स्टमक को, दैट इज़ योर। पैसे पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, इंसान का समझ पे होता है, ठीक है। एक भिखारी के पास भी उतनी ही समझ है जितनी एक पैसे वाले के पास है। इट इज़ हाउ माइंडफुल यू आर वाइल इन एप्लीकेशन ऑफ और योर वो भी थॉट्स। एक बेसिक चीज़ में से फूड वाले चाहिए, मतलब कहीं और में बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन द बेसिक थिंग व्हाट शुड आई ईट, ये तो सिर्फ आपके माइंड की कंट्रोल के सिस्टम का ही पे तो है हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। मैं सोसाइटी में सब एक समान है यार, सबको एक बुद्धि भगवान ने दी है, ठीक है। इट इज़ ओनली अबाउट हाउ माइंडफुल इन एग्जीक्यूटिंग इन एप्लीकेशन यू आर, बस दैट्स इट। इसमें कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो अपनी अपनी वो है कि लोग ना स्ट्रगल शायद करने में, या जिनके पास समय नहीं है, लोग कहते हैं मैं आज ही अमीर बन जाऊँ, ठीक है। भाई दौलत से फिर भी बन जाओगे, शरीर से अमीर एकदम से नहीं बन पाओगे, ठीक है। आज नहीं, दौलत, बहुत बहुत सही बात बोली आपने, ये मतलब ये आपका विजडम ही है, ये आपकी सोच है जिसने आपको ये बोला है कि हाँ, कि मैं पैसे से अमीर जल्दी भले ही बन सकता हूँ, लॉटरी निकल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आप कहो कि फिट हो जाओ जल्दी से, तो वो मान लो आ गया, लेकिन कोई चीज़ साथ में लाएगा, और वो आपकी साइड इफेक्ट्स हो गए किसी चीज़ के, आपके ऑर्गन्स डैमेज होंगे, चाहे आपने बहुत देखा है, आप मेरे से ज़्यादा आपने चीज़ें देखी होंगी, शायद मैं उस जोन पे ही नहीं हूँ जिसने वेट लॉस के बारे में तक देखा होगा जितना आपने ढूंढा होगा, ठीक है। हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, मतलब दिस इज़ नॉट दी फर्स्ट टाइम दैट आई हैव लॉस्ट वेट। आई वाज 147, आई ब्रॉट माय वेट टू 67, इट इज़ सम 15 years बैक, ठीक है। बट दैट वाज ओनली थ्रू 12-15 किलोमीटर्स ऑफ जॉगिंग एवरी डे, रिगरस एक्सरसाइज। बट ये चीज़ भी
आप नहीं कर सकते हो। आपको अपने जॉइंट्स, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस और अपनी एजिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। जो मैं आज से 15 साल पहले कर सकता था, वो मैं आज नहीं कर सकता। हार्ड वर्क अलग चीज होती है, स्मार्ट वर्क अलग चीज होती है हाँ, कि जब तो आप वर्कआउट 1 घंटा ही करना है, लेकिन अब बिट ऑफ डाइट का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। एब्सोल्युटली लेकिन आप 12-12 घंटे 15 आपको इमेजिन नहीं है लोग करने के लिए कह रहे हैं कि हम वॉक करा करेंगे, डिनर स्किप कर दिया करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया करेंगे, एमएलएम कंपनी के शेक्स लिया करेंगे, ओजम्पिक, मुंजारो, बायोटिक सर्जरी, जस्ट नेम द थिंग्स, ऐसे लाइन लगी हुई है बिल्कुल कि ठीक आप बात। पैसे देते तो जाओ, जरा देते तो जाओ, खत्म नहीं है इसका इसका कोई एंड नहीं है। आई थिंक मैं फिर वही बोलूँगा कि देर आर डेटा अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। हर चीज़ जो आपने नाम लिया अभी ऑल्टरनेट्स डेटा का, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ठीक बस है। वही बात है, सोच वाली बात है ना कि मुझे शॉर्टकट अपनाना है। ये तो सामने रखा हुआ है ना कि जिंदगी भर अगर फार्मर लेबर फिट रहा है तो हो वो जाएगा शॉर्टकट, कोई हाँ अच्छी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, आप कर लो। लेकिन ये याद रखो, जिस दिन वो शॉर्टकट का समय सीमा खत्म हुई, उस दिन आप वापस आ जाओगे, हाँ ठीक है। बाउंस आपको वही बैक, रबर करना है, बैंड, हाँ, रबर बैंड। आपको वही करना है जो आप ज़िंदगी भर कर सको, ठीक है, जिसमें आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई तकलीफ नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि मैंने आपको ऐसा क्या डाइट प्लान दिया या ऐसा क्या लाइफस्टाइल चेंज लेके आया जिससे आप 135 केजी से 115, शायद आपका 150 था वो तो बात की बात है, लेकिन 135 115 अगर 20 किलो कम किया आपने 5 महीने में, तो मैंने ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस दिया, ऐसा क्या डाइट प्लान आपको दिया था, प्लीज़ थोड़ा सा ऑडियंस को समझाइए। यार कुछ नहीं दिया इन्होंने, ऑनेस्टली दिया ही नहीं कुछ भी। मैं ऑनेस्टली, सारे ऑडियंस सुन लो, हाँ इन्होंने एक पॉजिटिव थॉट इम्बाइब किया है कि आपको ज़िंदगी में जो करना है ऑन योर हेल्थ, वो सही चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको कोई गलत चीज़ नहीं करनी। अब आपको अगर उन्होंने आटा खाने को मना किया है, मैदा खाने को मना किया है, वो स्टमक में आपके स्टिक रहता है, देर में डाइजेस्ट होता है, वो कहते हैं उसकी जगह सूजी बेसन खा लो। इसमें उन्होंने क्या मुझे दे दिया? उन्होंने बोला प्रोटीन खाओ, नट्स खाओ, छाछ पियो, सत्तू पियो, फ्रूट्स खाओ, कीप मोर रफेज। ये आपने क्या ज़िंदगी में सुना नहीं किसी ने? मेरे ख्याल से जितने लोग ये सुन रहे होंगे, सब ने सुना होगा मोस्ट ऑफ रफेज खाओ, ठीक है। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, एक पॉजिटिव माइंडफुल थॉट इम्बाइब किया है कि दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड हेंस दिस ऑल वुड इम्पैक्ट योर हेल्थ पॉजिटिवली गोइंग फॉरवर्ड एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग, ठीक है। तो वो डाइट प्लान तो ठीक है, उसको टेबुलेट फॉर्म में उन्होंने डाल दिया कि अभिषेक ये 4 ऑप्शंस तेरे खाने के हैं, ये 4 चीज़ें छोड़ दे, ये 4 चीज़ें, ये सब आप सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग विश्वास नहीं करते हो, हेंस वी नीड अ कोच, ठीक है, कि जो आपको पुशिंग प्रॉडिंग करता रहे, पूछता रहे भाई तूने आज आटा तो नहीं खा लिया, नान तो नहीं खा लिया, चाउमीन तो नहीं खा ली, ठीक है। एक वही सर पे तलवार वाली बात है कि सर पे तलवार वाली बात वो भी एक समय तक है, ये भी बता दूं। हाँ तो ये थॉट देने के बाद शिखर कैन नॉट कीप एवरीवन एंगेज कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सपोजली यू हैव 100 क्लाइंट्स टुडे, 10,000 clients tomorrow, you won't be able to give similar time to them because घंटे तुम्हारे पास 12 ही हैं करने के लिए, या 16 ही होंगे फॉर दैट मैटर। तो ये आप कर नहीं सकते हो। इट इज़ आपने दिया और सामने वाले ने कितना कमिटेड वे में लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना उसको इम्प्लीमेंट किया, आपके कितने सारे क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, जो आपसे पैकेज ले रहे होंगे, ठीक है, आप उनको पुश कर रहे होगे, ठीक है। दिस प्रोग्राम ऑल्सो नीड्स सिनर्जी, ठीक है। द वे यू आर थिंकिंग, द अदर गाय हु इज टेकिंग इट हैज़ टू सेम थिंक द सिमिलर वे, ठीक है। अगर मैं ईस्ट सोच रहा हूँ और वो वेस्ट सोच रहा है, या वो लाइट वे में ले रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है फॉर दी ऑल दी गुड रीज़न, लेकिन वो पैसा तो खर्च लेते हैं, एग्जीक्यूशन ज़ीरो होता है, ठीक है। आप फ़ोन करते होंगे उन्हें, बोलते होंगे नहीं आज नहीं कल से शुरू करते हैं, कल से परसों शुरू करते हैं, अभी मैं सो रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। बिजी हूँ, आई थिंक यू कैन फॉर दिस प्रोग्राम यू कैन ओनली टॉक टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, ठीक है। हु आर नॉट इंटरेस्टेड वो पता लग जाता है, ठीक है। ये अंदर से ये नीड है बॉडी की, ठीक है। ये जब मैं और 25 किलो लूज़ कर लूँगा तब शायद ये मेरा स्मार्ट दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, वो मेरा वांट और डिज़ायर में पहुंच जाएगा, ठीक है, विच इज़ सम काइंड ऑफ अ मतलब वेरी वेरी डिफरेंट देन नीड। आज की डेट में अगर मैं पतला नहीं हो रहा हूँ, मैं 10-20 साल अपनी उम्र के कम कर रहा हूँ, तो विच इज़ नीड। नीड मतलब मुझे इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसके बिना मैं शायद आई एम इंचिंग टूवर्ड्स अ बैड टाइम ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द मोमेंट आई गेट 25 kgs फिटर, आई रिड्यूस्ड इट, इट बिकम्स अ वांट। देन अगर मुझे बहुत फिट होना है, एकदम मेरे को एब्स निकालने हैं, मुझे बहुत स्मार्ट बनना है, मुझे एकदम वाइटल्स अपने इन ट्यून करने हैं, दैट बिकम्स अ डिज़ायर। तो आज जो है दिस प्रोग्राम इज़ हैवीली टू डू विद द नीड ऑफ द बॉडी, विच इज़ कमिंग इन शेप, कीपिंग वाइटल्स इन शेप, बीइंग एट द राइट BMI, ठीक है, इज़ वॉट
वी नीड एट दिस आर। वांट डिज़ायर आप मत करो भाई, लेकिन नीड जो है ना वेट रिडक्शन वो ज़रूर होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा लगा आपने अपने जिस जिस वर्ड्स को आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से आप समझा रहे हैं लोगों को कि बाकी सब तो सिर्फ डायरेक्ट में, लेकिन आप समझा रहे हैं कि जो सिनर्जी वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कि इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा 16 एम्पेयर का प्लग है, 16 एम्पेयर का सॉकेट नहीं लगेंगे तब तक करंट पास नहीं होगा, Oh, absolutely. है ना। Everybody has to amplify the same with the एनर्जी yes, yes. नहीं तो हो नहीं पाएगा। आपके हिसाब से इंडस्ट्री में जो वेट लॉस का जो चल रहा है, मतलब यू नो दैट देयर आर इतने ओवर वेट लोग घूम रहे हैं, इतने ओबीज घूम लोग घूम रहे हैं, लेकिन सबको सब कुछ पता भी, जैसे आप बोले सबको सब कुछ पता है, लेकिन क्या ऐसा झूठ सबको बेचा जा रहा है जो लगता है कि आपको कि ये गलत है, होना चाहिए, ये गलत हो रहा है? सब कुछ झूठ है जो बेचा जा रहा है। जो बेचा जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, मैं फिर बोलूंगा हाँ। कि जो बेचा जा रहा है वो सब झूठ है। हम्म, ठीक है। जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जो आपसे करवाया जा रहा है वो सत्य है। ठीक है। और शेक्स, मेडिसिन्स, मुंजारो, जो कुछ भी है, आप ये समझ लीजिए है तो केमिकल, है तो ड्रग, है तो बॉडी का मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नेचुरल चीज़ों से बनी हो। ठीक है। आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। मैं आई विल नॉट मतलब रिकमेंड कि ऐसी कोई चीज़ लो। अपनी लाइफस्टाइल लाइफ टाइम में चेंजेस लाइए। ठीक है। मॉर्निंग सुबह 5 बजे 6 बजे उठना, वॉक करना, गलत चीज़ें ना खाना। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोला करते थे कि सुबह उठ के गर्म पानी, लेमन वाटर, जो भी बोला करते थे, मतलब इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द हिस्ट्री। ठीक है। ये लोग आज लोग बहुत पैसा हो गया, बहुत मॉडर्न हो गए। शायद हम लोग तब खाना खाया करते थे जब हमारे पिताजी की तनख्वाह आती थी, वो भी महीने में एक बार। आज हम जोमेटो रोज़ कर सकते हैं, स्विगी रोज़ कर सकते हैं, जेप्टो रोज़ वी कर आर सकते हैं। प्रिविलेज्ड। ठीक वी है। आर हाँ, तो वो प्रिविलेज ही हमें ख़राब कर रही है ना। ठीक है। तो मेरे हिसाब से साधारण, लिफ्ट है, कैब हाँ है, हाँ, सब चीज़ें मेट्रो हैं, है, सब चीज़ें हैं, एस्केलेटर्स हैं, सब कुछ है, सब मूवमेंट के चीज़ें, नाम पे कुछ नहीं है, जेप्टो, ब्लिंकिट, 10 मिनट डिलीवरी, सब कुछ रखा हुआ है। सब अच्छी बातें हैं, समय के साथ सब ठीक रहता है, हम्म। बट डू यू नीड देम? बात ये है। मैं तो फिर भी बोलता हूँ कि सर ये सब ज़रूरी है ह्यूमन एडवांसमेंट के लिए, लेकिन हम लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। 10 मिनट की डिलीवरी में अगर दूध का पैकेट मंगा रहा हूँ तो गलत फोन कर रहा हूँ, लेकिन आप 10 मिनट में ओरियो का पैकेट मंगा रहे हो और तुरंत खा रहे हो क्योंकि क्रेविंग हो रही, तो बात गलत है ना। अगर मेडिसिन की 10 मिनट की डिलीवरी है, तो ब्लिंकिट मैं की 10 फिर मिनट। बोलूँगा, हम्म, ना इन चैनल्स में कोई खराबी है, हम्म, ना किसी इन, में कुछ खराबी नहीं है। हर कोई बंदा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फ़ाइट कर रहा है। हम्म, कुछ लोग दवाइयों दे के फ़ाइट कर रहे हैं, कुछ ज़ेप्टो ब्लिंकिट करके फ़ाइट कर रहे हैं। उनको क्यों गलत ठहराना है? मैं किसी को नहीं गलत, ठहरा रहा अगर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह ही नहीं रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर किसी को भी कसूरवार ठहराना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को, अपने आप को ठहराओ। क्योंकि अडेप्ट तो हम हो रहे हैं ना उन चीज़ों से। वो थोड़ा ना कह रहे हैं कि कर लो। हाँ। देयर आर एम्पल ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है। द वन यू लैच ऑन टू हैज़ टू बी। दुकानें नीचे हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे हो, आप ब्लिंकिट पे करो और फिर ब्लेम भी उस पर डाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। 100 चीज़ें हैं। कल को हवाई जहाज़ भी आपको डिलीवरी देने लग जाएगा 2 सेकंड में, या फिर आप हो सकता है आपके प्राइवेट ड्रोन्स आ जाए, कुछ टैक्सी भी हो। कैब्स बन जाए, या कुछ भी हो जाए फॉर दैट मैटर। ठीक है। अल्टीमेटली इट इज़ यू हु डिसाइड, एंड द वन हु डिसाइड्स इज़ 100% अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन हिज एक्ट। ठीक है। आप अच्छा करो तो अच्छा रिजल्ट है, बुरा करो तो बुरा रिजल्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अकाउंटेबल होना चाहिए, ना तो सामने वाले को, ना किसी और को। तो जितनी भी कंपनीज हैं को एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टेंस की फाइट सबके पास है, सब अपना बिजनेस खड़ा करना चाहती हैं। ठीक है। कुछ गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो सही तरीके से कर रहा है आप उसको सही बोलो, मैं तो ये मानता हूँ। तो नेचुरल तरीके से कर रहा है, और आपको इतनी समझ तो सबको है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के पास दिमाग कम है या किसी के पास मतलब कोई बुद्धिजीवी नहीं है। सबके पास इक्वल बुद्धि है। इट इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड थॉटफुलनेस एंड विजडम। एंड विजडम एंड होराइजन। एब्सोल्युटली। सो अब लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि जितने भी लोग डायबिटीज़ सफ़र कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि 10.3 में आप कैसा फील कर रहे थे और आज 5.3 में अगर आपका HbA1c कर रहा है तो आप उसमें क्या फील कर रहे हैं कि 10.3 क्या था और 5 में क्या है feel कर यार रहे हैं? मतलब बहुत चीज़ें आपको, आप सुबह उठोगे ना जब, तभी आपको पता लगेगा। आपको फ्रेशनेस फील नहीं होती है, आपको थकावट फील होती है, आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। यू वांट टू ईट मोर, यू वांट टू रिलैक्स मोर। ठीक है। जितनी ये चीज़ें आपकी एक्टिव होंगी, आपके वाइटल्स एक्टिव होंगे या राइट फिगर्स में आएंगे, आप उतना आपका लाइफस्टाइल बेटर होगा, आपको पूरा दिन एनर्जी रहेगी, आप ज़्यादा काम कर पाओगे। आई थिंक ऑल नेचुरल चीज़ें जो आप पहले
स्ट्रगल करते थे वो आप बहुत इजी वे में कर पाते हो. देयर इज नथिंग, मतलब स्पेसिफिक कुछ नहीं है. जिस दिन 10 था, एक तो उस दिन अंदर से डर ये था कि यार इतनी दवाइयों के साथ में जाऊँगा कहाँ. 3 बार दवाई लेता हूँ. सुबह लेता हूँ, खाना खाने के बाद लेता हूँ, रात को खाना खाने से पहले लेता हूँ और खाना खाने के बाद लेता हूँ. तो कहीं ना कहीं तो ये बॉडी कुछ में इम्पैक्ट कर रही होंगी, कुछ नहीं कर रही होंगी. लीवर डैमेज करती है. मैं नहीं कहता कि लीवर डैमेज करती नहीं करती. मैं तो कोई स्पेसिफिक बात ही नहीं कर रहा. मैं तो कह रहा हूँ मुझे ये बताओ कि कुछ तो करती है. अरे कोई भी बुखार की दवाई भी तो इम्पैक्ट करती है ना. जी. मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं दर्द हुई फलाना दवाई पेन किलर ले लिया. क्यों ले लिया भाई? आपको उसके दूरगामी परिणाम भी पता होने चाहिए ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा. और ये जो मैं इतना बोल रहा हूँ, जितना बड़बड़ कर रहा हूँ, लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आर्टिफिशियल है. बिलीव मी, ये सारा ना 7-8 महीने की जो चेंजेस हैं उसने कॉन्फिडेंस दिया है कि इतनी बकवास या यहाँ की पॉजिटिव बातें बोल या सके. यहाँ पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. लेकिन कोई भी ये सब मुझसे बेटर बोल पाएगा जिसने 20-25 किलो अचीव किया होगा, ठीक है, नेचुरल तरीके से. और कुछ लोगों को मैं बेवकूफ़ भी लग रहा हूँगा, पर उसमें कुछ गलत नहीं है. मैं किसी भी इंसान को गलत नहीं बोलना चाहता क्योंकि हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है, ठीक है. अगर लेकिन 135 kg वाला अभिषेक यहाँ बैठा होता तो वो किस तरह से बिहेव करता? देखो यार, मैं फिर बड़ा ऑनेस्टली जवाब दूंगा. मैं ना, मतलब बड़ा कॉन्फिडेंट रहा हूँ शुरू से, ठीक है. एंड कॉन्फिडेंस कैन बी 2 नॉच अप और 2 नॉच डाउन. तो हो सकता है मैं 2 नॉच डाउन होता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस पे लो कभी रहता नहीं हूँ. मेरी आदत नहीं है. क्योंकि अगर मैं रहता ना तो आई वुड हैव फेल्ड इन दिस प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है. तो मैं कुछ नॉच डाउन था और इससे काफ़ी नॉच ऊपर पहुँच गया, इज़ वॉट आई कैन समराइज. अभी आपने रिसेंटली बाइक राइडिंग का आपने बिल्कुल शौक पाला है और आप बहुत अच्छा, मतलब आपने वीडियो देखा देखो, हूँ. बाइक राइडिंग ना इसलिए भी पाला है ना, बिकॉज कुछ स्पोर्ट्स हैं. अब आपको अगर रनिंग एथलीट बनना है तो आपको वेट कम करना है. सिमिलरली बाइक, बीइंग अ बाइकर, ठीक है, बहुत फ़र्क है. यू नीड टू गेट फिट, ठीक है. ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न होती हैं, जो राइडर्स हैं उनको पता होगा, ठीक है. और आप जब राइड करते हो आपको भी लगता है यू शुड ऑलवेज लुक फिटर, लुक स्मार्टर, ठीक है. एंड फिट रहोगे तभी लंबी राइड्स पे जा पाओगे. 135 kg पे आपने और बाइक राइडिंग के बारे में सोचा था अब मैंने, या सोच पाते कि आपको करना चाहिए 135 नहीं, पे? तब जब हमने प्रोग्राम लिया था तब तो नहीं करा था कि मेरे को करना चाहिए. द मोमेंट fit आई होने के स्टार्टेड, बाद शायद नहीं आपको नहीं, लगता है एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, यादव जी बोलता हूँ उनको, ठीक है. तो उन्होंने थोड़ा ये कीड़ा घुसाया कि नहीं यार आप बाइक राइड करो, आप कर सकते हो, ठीक है. और मैं पहले करता भी था, मतलब पैशनेट राइडर, ठीक है. पहले 2010 में बंद कर दी थी. देन ही स्टेप्ड इन, कहते नहीं नहीं हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, आप करो. एंड मतलब एब्सोल्युटली स्टन्ड बाय देयर अप्रोच. द ओनली mantra that they follow is to ride. Nothing commercial, nothing I think nothing of commercial nature. They are bunch of mad people who are mad about only riding and caring about the fellow riders in the group. And the group name is Yarana Riders. And Kabir Bhai, Naveen Bhai are the admins. And they are beautiful people to hang around with. And the kind of energy that they bring, ठीक है, and towards fitness also, ठीक है, बहुत अच्छी है. तो मेरे को अच्छा लगा कि और फिट होना चाहिए. मतलब लाइफ में कोई ऐसा स्पोर्ट आपकी लाइफ में होना चाहिए जिससे आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते रहो, ठीक है. तो मेरे को इसमें राइडिंग में मज़ा आता है, ठीक है. राइडिंग में बहुत फिजिकल एक्टिविटी है. अगर कोई सोच रहा है कि नहीं है तो भाई गलत सोच रहे हो, ठीक है. आपको 200-250 किलो की बाइक संभालनी है, उसको राइड करना है, उस पर तुम्हारा वेट 150 किलो, ठीक है. तो वो भी एक लाइफ एक्टिव लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है. हाँ, एक्टिव लाइफस्टाइल का कोई भी एक स्पोर्ट. आपको बैडमिंटन खेलना है, आपको क्रिकेट खेलना है, आपको फुटबॉल खेलनी है, आपको वॉक करनी है, तो बाइक एड्स दी एडिशनल फ्यूल टू द प्रोग्राम, ठीक है. इज व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग द बाइकिंग. एंड बहुत लोग के कुछ ऐसे सवाल हैं कि मेरे प्लान के रिगार्डिंग कि शिखर ने कैलोरी काउंटिंग कराता होगा कि 100 कुछ नहीं कराते. वो आपसे रोज़ वेट पूछते हैं और आपसे खाने की फ़ोटो मांगते हैं और फिर डंडा मारते हैं कि आपने ये, मैंने मना किया था, ये क्यों खाया. सिंपल है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. लोगों को लगता है कैलोरी काउंटिंग कराई होगी, कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं कराई, कोई इंच काउंटिंग नहीं कराई, कोई फूड ही कराते हैं. लेकिन हाँ,
स्टारवेशन कराता होगा, देखो भूखा रखता होगा, कुछ नहीं, दबा के खाओ। सिर्फ बटर मिल्क पिलाता होगा। सिर्फ बटर मिल्क नहीं पिलाते, उसके साथ काफ़ी चीज़ें और पिलाते हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कोई फैट बर्नर दिया होगा चुप्पे से, एक कुछ गोली नहीं, खा ना लिए फैट बर्नर, ना कोई शेक। सिर्फ घर में जो पॉसिबल खाना बन सकता है हमने वही खा के वेट कम किया है, और ये सब कुछ शायद एक आपकी बात से यार, जो घर में खाने वाली बात की कर रहा हूँ, कि लोगों को लगता है, मतलब मेरे प्लान के रिगार्डिंग या डाइटिशियन के प्लान में, जो उनका पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि डाइटिशियन लोगों ने बहुत चीज़ें ख़राब कर रखी थी, तो उन लोगों के दिमाग में हमेशा ये रखा हुआ है कि फिटनेस इज़ इक्वल टू एक्सपेंसिव डाइट, एवोकाडो, ब्रोकली, केल जूस और कैमोमाइल टी। सबके दिमाग में ये रखा हुआ है कि फिटनेस कैन ओनली बी अचीव्ड, वेट लॉस कैन ओनली बी अचीव्ड बाई ईटिंग दीज सो कॉल्ड सुपर फूड्स। आई तो अपना इन एक्सपीरियंस बताइए। टोटल डिसएग्रीमेंट। मतलब मैंने तो एवोकाडो खाया ही नहीं। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता वो 200 रुपये का फ्रूट खा के क्या अचीव करने वाले हो। ठीक है, आई बेटर टेक अ गुआवा। मेरे ख्याल से अगर किसी ने सुना होगा तो मेरे को शिखर ने यही बोला कि जब तेरे को 4 से 6 के बीच में क्रेविंग हो ना, तू चने खा ले या तू गुआवा खा ले। तो मेरे को गुआवा मेरा फेवरेट फ्रूट है, मैं वो खा लेता हूँ। अब वो देखो, लग्जरी और फैसिनेशन की और कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की कोई हद नहीं है। ठीक है, जिनके पास पैसा है वही ना एवोकाडो खाएंगे। हाँ मेरे जेब में पैसा ही नहीं है, मेरे जेब में मूंगफली का पैसा, मैं एवोकाडो कैसे अफोर्ड करूंगा? जी। और वो अफोर्ड करने के बाद मैं टेंशन से मर जाऊंगा कि मैंने एवोकाडो खा लिया। शुगर फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नहीं कि मेरे पैसे नहीं थे, ऊपर से मैंने स्वैप करा के साला कैसे भी एवोकाडो खा लिया। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट फैसिनेशन। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। द मेरे रियल कहने वाला ये कि फिटनेस नहीं ग्राउंड नहीं, रियलिटी। फिटनेस सही चीज़ों में आती है, फिटनेस महंगी चीज़ों में नहीं आती। मतलब मैं फिर बोलूँगा, फिटनेस को मतलब पैसे से ना तोला जाए। ठीक है, इट डजंट कम्स विद मनी। ठीक है, आप बहुत फिल्थी रिच लोग भी होते हैं बट वो फिट नहीं होते, और वो फिटनेस अचीव भी नहीं कर पाते, चाहे वो बैरियाटिक सर्जरी खिला लें, चाहे वो ऑल्टरनेट मेडिसिन ले लें। ठीक है, और ले भी लेते हैं तो वापस आ जाते हैं। आई थिंक दी राइट वे, दी टाइट वे इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, ईटिंग द राइट फूड, ईटिंग वेरी वेरी टाइट एंड ईटिंग इन अ शेड्यूल पैशन। जब उठे रात को 2 बजे मैगी खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है, एंड दिस ये सब जो भी जितना कहानी कॉन्टेस्ट हो रहा है यहाँ पे बैठ के, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इन चीज़ों को करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी खा लें, वो ऐसे ही रहते हैं जैसे कि शिखर है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा उन्हीं लोगों के लिए है जो इस लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम में, वेट के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जिनके पास नहीं है वो जी रहे हैं ज़िंदगी, और अच्छी जी रहे हैं। ठीक है, और मैं ये भी बोलता हूँ कि वो सिर्फ फिट दिख रहे हैं। ठीक है, पतले लोगों को भी ये चीज़ें अपनानी चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ। आज 40 साल का लड़का है या 30 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, एक दिन जाते हैं जी, टेस्ट कराते हैं जी, फलाना ठिकाना चीज़ पता लग गई, परेशान हो गए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी चीज़ें खाइए और स्वस्थ रहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। इसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी 25 किलो और जब वेट लॉस करूँगा तो फिर क्या चेंजेस होते हैं, मैं फिर शिखर के साथ बैठ के आई एम कराऊंगा। प्रीटी श्योर कि इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा, हमेशा ध्यान रखिए, पार्ट 2 ज़रूर आएगा, और जब आएगा तब इनका वेट 90 केजी के आसपास होगा, तब हम लोग रहेंगे। एक बात फिर वही मैं कहना चाहूँगी सर, जो ये इतना कन्फ्यूजन है ना कि शाहरुख खान ने बोल दिया मैं 1 मील अ डे लेता हूँ, अक्षय कुमार ने बोल दिया मैं 7 बजे पहले खाना खा लेता हूँ, राम कपूर ने बोल दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होती है, किसी XYZ ने बोल दिया कि मैंने कीटो डाइट से वेट लॉस किया हुआ है। ये सब चीज़ें जब सोसाइटी में जाती है ना, जो डिसाइड नहीं कर पाते उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो हमेशा परेशान घूमते रहते हैं, ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया। मेरे देखो, हर पास किसी की बॉडी टाइप है। हम्म, ठीक है, हर किसी का अपना कंफर्ट जोन है, हम्म, पैसे की एम्पल अवेलेबिलिटी है। हम्म, ठीक है, और फिर मैं बोलूँगा कि हर चीज़ का सक्सेस लाउड है, हम्म, फेलियर एम्पलीफाई होता ही नहीं है। ठीक है, शाहरुख खान की फेल्ड मूवीज़ भी तो हैं। ठीक है, अक्षय कुमार की फेल्ड मूवीज़ भी तो हैं। आप सिर्फ उन चीज़ों की बातें कर रहे हो जो कि मतलब एम्पलीफाई हुए हैं सक्सेस के रूप में। जी। ठीक है, तो हर चीज़ का बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, हर चीज़ का कहीं ना रूटीन कहीं पे सक्सेस होता है। रूटीन में मैटर जब वो करता है एग्जिस्ट कि करती हैं तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस करेंगी, लेकिन क्या वो रास्ता ठीक है या गलत है, ये एक इंडिविजुअल को डिसाइड करना है। और मेरे ख्याल से क्या वो रास्ता मेरे लिए बना भी है कि नहीं बना है। जैसे किसी इंसान को शॉर्टकट करके मूवी में जाना है, आपको थोड़ा जाना है,
आपको एक शूट के लिए इसके लिए ऐसा बनना है, आपको ज़िंदगी भर फिट रहना है, तो आप कैसे रहोगे? राइट, आपको ज़िंदगी भर फिट रहना, आपको थोड़ा ना कि ये करना है बस दाएँ-बाएँ करके बस मैं बॉडी बना लूँ, नहीं, एब्सोल्युटली। यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग, तो आप मेंटेनेंस के लिए कुछ काम कर रहे हैं ना। ये देखो, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया कि मैं 7 बजे खाना खा लेता हूँ, सो जाता हूँ, अक्षय कुमार जी, और सुबह उठ जाता हूँ, इसमें क्या बुरा है यार? आपको रात को एक्टिविटी ज़ीरो है, आप खूब सारा खाना खा लो, ठीक है? वो ब्लोट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, मेटाबॉलिज्म आपका वीक कर देगा, ठीक है? दारू क्या करती है? कुछ नहीं करती, बहुत अच्छी ड्रिंक है। आपकी बॉडी में जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा, जो 2 घंटे में डाइजेस्ट होने वाला था वो 12 घंटे में डाइजेस्ट होगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है? इससे दारू बुरी है, मत पियो। मैं तो कहता हूँ दारू भी पियो, मैंने इसमें दारू भी पी है कभी कभी, ठीक है? लेकिन मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मतलब कभी कभी आपको किसी को ऑनर करने के लिए पीनी पड़ती है, तो पी लेता हूँ पूछ के व्हाट्सएप डाल के कि भैया आज एक पाइंट बियर ले रहा हूँ, इसमें क्या है, ठीक है? लेकिन मुझे डर लगता है, ठीक है? वो फियर होना चाहिए कि आज अगर वेट तुम्हारा 110 दिखा रहा है तो कल 110.5 होगा। जब वो 110.5 होगा तो तुम्हारे पास टेंशन होनी चाहिए कि यार ये काम तूने गलत कर दिया। तो वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आने शिखर के कम होंगे, यार नहीं यार मैंने पिया था, मेरे को ये इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी मेहनत बर्बाद हो रही है, ठीक है? ये जो स्ट्रगल कर रहे हो, कोई आसान स्ट्रगल नहीं है, मतलब बहुत चीज़ें मार के आपको सैलेड पे रहना पड़ता है फॉर सम टाइम। अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो कुछ चीज़ें पड़ी भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपना मेटाबॉलिज्म बेहतर कर लिया, अपने फूड हैबिट सुधार ली, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, देन यू कैन एंजॉय द फूड ना, कि आप खा लीजिए। अब पहले बार तो क्रेविंग बंद हो चुकी होगी। भाई अच्छा ही वो लगता है। हाँ। आप खाओ ना, आपको क्या ज़रूरत है कुछ पाइनएप्पल सैलेड लेने की, दही पी लो। मैं तो सिंप्लिसिटी में भी और सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ। वाई टू हैव अ बूंदी इन दही, हाँ। ठीक है? वो बूंदी भी साला तली हुई है, सब जी, चीज़ें जी, हैं, तो क्यों अपने को वो बहुत चीज़ें ही लेनी मतलब है? मेरी ये मेरे सिर्फ क्लाइंट नहीं है, मतलब मैं इनको बिल्कुल एल्डर ब्रदर की तरह मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये वो मेरी बातें जो मैं बोलता हूँ ना, ये उससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। मैंने उनको ये बोला कि सर ये कर लीजिए, तो कह रहे हैं ये क्यों करा रहे हो, इससे सिंपल ये भी तो है। मैंने बोला कि आप एक काम करिए, आप कभी वे प्रोटीन का शेक ले लीजिए या फिर दही में अनार डाल दीजिए। कह रहा दही में अनार क्यों डालने को बोल रहे हो, मुझे सिर्फ दही खाने क्यों नहीं बोल रहे हो, या सिर्फ अनार खाने, तुम कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका ये जो 20 केजी कम हुआ उसका यही है कि आपने मेरे प्लान जो सिंप्लीफाइड था उसका भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन अपने हाँ, लिए फॉलो किया। मतलब लेट अस नॉट फैसिनेट, लेट अस स्टिक टू बेसिक्स। सब यही बोलते हैं यार, बेसिक्स करो, बेसिक्स करो, सिंपल है। बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। बेसिक्स जब काम कर रहा है, ठीक है, एंड व्हेन वी लीव बेसिक एंड लैच ऑन टू द नेक्स्ट लेवल विदाउट हैविंग अ फेयर रिव्यू ऑफ द बेसिक्स, तो बेसिक्स मेरे ख्याल से कोई मैं मतलब ज़रूरत हमेशा नहीं है। हमेशा वही एग्जांपल बताता हूँ कि जब तक बच्चे के 95% साइंस में नहीं आएंगे तो आप उसको आईटी कोचिंग में एडमिशन नहीं कराओगे। लेकिन जैसे ही आपने बेसिस तैयार नहीं किया और आईटी कोचिंग में एडमिशन करा दिया, उसके दिमाग से ऊपर निकल जाएगा, वो छोड़ देगा। इसीलिए लोग जिम छोड़ देते हैं, इसीलिए वो डाइटिंग छोड़ देते हैं, इसलिए सब चीज़ें छूट जाती हैं। और जब छूट जाती हैं तो वेट बाउंस बैक कर जाता है और आप ज़िंदगी के एक लूप में फंसे हो, वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन के लूप में फंसे हुए हैं लोग। एक फाइनल मैसेज, एक फाइनल क्वेश्चन में जाता हूँ कि जी आप बोलिए। अच्छे से ऑनेस्टली एडवाइस करें लोगों को कि जो ये सुन रहे हैं कि कोई ऐसा ओवरवेट इंसान ये वेट सुन रहा है पॉडकास्ट, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने वेट लॉस के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक पीस ऑफ एडवाइस और एक ऑनेस्ट सच आप उनको बताएं। एक पीस ऑफ एडवाइस और एक ऑनेस्ट सच। पीस ऑफ एडवाइस तो यही है कि अगर आप वेट लेके घूम रहे हो, ठीक है, इट इज़ नॉट राइट, ठीक है? वी हैव एवरीवन अराउंड अस एंड आई, और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अगर प्यार करना चाहते हो तो खुद से करो। ये तो पीस ऑफ एडवाइस है, ठीक है? और सेहत भी एक नियामत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, ठीक है? मेरे हिसाब से सारी चीज़ें, सारी टेंशन छोड़ के पहले बॉडी फिट कर लो। अगर वो फिट कर ली तो सब चीज़ें अचीव जीवन में हो जाएंगी, ये दो राय नहीं है, करके देखिए तो पता लगेगा। आई थिंक फिटनेस इज़ एवरीथिंग। सेहत तो माई मैसेज इज़ कि सेहत से बड़ी दौलत कोई है नहीं, ठीक है? लैच ऑन टू एवरी थिंग दैट कैन कीप यू हेल्दी, ठीक है? और सेकंड सवाल क्या था आपका? कि ऑनेस्ट सच। ऑनेस्ट सच यही है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। सिंपल घर का खाना, रोज़ एक्टिव लाइफस्टाइल मैनेज करना, रोज़ एक्सरसाइज करना। मैंने तो खैर जो भी किया है विदाउट जिम किया है। अब भाई साहब का ये कहना है कि जिम भी ज्वाइन करो। ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी तो मैं जिम भी नहीं करूँगा, ठीक है? मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि जिम भी जा के मैं कब तक जाऊँगा? अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे जिम नहीं है, मेरे को जिम की क्रेविंग होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आई रिसेंटली वेंट समवेयर, ठीक है, महीना 1.5 महीना पहले, तो मेरे को ना तो कहीं जिम मिला, बाहर बारिश हो रही थी, ठीक है, मैं निकल गया 5 किलोमीटर की वॉक पे। ये तो कर सकते हो ना भाई,
ठीक है। तो डू इट द वे इट कैन बी डन इजीली। सस्टेनेबिलिटी। हाँ, बस ये करके कुछ नहीं होगा कि मैंने घर में ट्रेडमिल खरीद ली, ट्रेडमिल पे कपड़े सूख रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडमिल भागने के लिए है, ठीक है, और भागा कहीं भी जा सकता है, हाँ। ठीक है। हाँ, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रन ऑन अ रोड, बट इवेंचुअली दैट इज़ द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो ऑनेस्ट एडवाइस यही है, बी सिंपल, बी डिफाइंड, बी नेचुरल एज यू कैन, ठीक है। कुछ भी आर्टिफिशियल मत करो जो कि नेचर से दूर है, ठीक है। कुछ भी बाहर का मत खाओ, पैकेट तो खाना ही छोड़ दो, हो सके तो दूध भी छोड़ दो, ठीक है, पैकेट का। ब्रेड छोड़ दो, मैंने 7 महीने से ब्रेड नहीं खाई है, मैंने 7 महीने से, मतलब मैंने 7 महीने तक कुछ भी पैकेट नहीं खाया है, यू कैन ईजिली इमेजिन, ठीक है, कि मैं आई एम अ पीनट लवर, लेकिन अब कभी चीट कर लेता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि उसके बाद दुख कितना होता है मुझे 100 ग्राम पीनट खाने के बाद। तो ऑनेस्ट पीस ऑफ एडवाइस ये है कि ऑलवेज बी नियर टू नेचर, कीप योर बेसिक्स राइट, कीप रिव्यूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ये वही करते हैं, रिव्यू करते हैं, 4 सवाल पूछते हैं, तो हो सकता है लोगों को डिफरेंट लगता हो कि क्या है, बस ये रिव्यू करते हैं, इनकी असिस्टेंट रिव्यू करती है कि आज क्या खाया क्या नहीं खाया। मैं कभी कुछ ज़्यादा डाल देता हूँ, वर्मिसेली भरा हुआ होता है, तो कहते नहीं ये कम है, कम करो। तो why would he be interested? He is interested. See, it's a synergized success, ठीक है। I succeed, he succeeds. I fail, he fail. ठीक है, it is connected, ठीक है। And honestly, he is doing for his livelihood, ठीक है। हर किसी को एक जीने का ना उद्देश्य चाहिए। अब वो उद्देश्य के लिए आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो वो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। डोंट फील दिस एज अ कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। माई मैसेज इज स्टेटन, हर कोई धंधा करता है, ही इज़ डूइंग द धंधा द राइट वे, ठीक है। तो धंधा करने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये पॉडकास्ट है तो मैं तो कहता हूँ ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। ही इज़ नॉट सेलिंग इट, ही इज़ ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब उसके लिए अगर उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो दीजिए, ये आपकी सेहत है, ठीक है। और आपने अगर आगरा चाट में पैसे लगाने हैं, आप उसमें लगाइए, वो भी आपका फ्लेवर है, ठीक है। तो इसमें कोई गलत सही कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, इट इज़ हाउ यू लुक एट थिंग्स, ठीक है। मेरा ऐसा कहना है कि जस्ट बी हेल्दी एंड सही सेहत एक नीड है, उसके करीब पहुंचना है, एंड डू इट द राइट वे, ऑल द राइट थिंग्स, ऑल द नेचुरल थिंग्स। सुपर सुपर। आज मैंने चाहा कि मुझे पतला होना है तो मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया। मैंने वही बोला ना कि देयर आर 100 थिंग्स अवेलेबल फॉर यू, you have to make a decision to take the right one. I thought he's right, I took it, this is my decision. I fail, he fails, simple है, we are connected. I fail, he fail, he succeed, I succeed, simple है, joint success है, ठीक है। ये इंटरेस्टेड किस लिए है, ये जब तक मुझे पता नहीं करेंगे, आप इनका सब्सक्रिप्शन लेंगे नहीं, ये बकवास सुनेंगे नहीं बैठ के, सिंपल है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और अगर ये सक्सीड होंगे तो आप लेंगे, और इनका काम है कि जो इन्होंने मेहनत करी है वो दुनिया को दिखाना, वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि पैसा ले रहे हैं, हाँ भाई ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ही इज़ अ इंजीनियर बाय द वे, ठीक है, ही इज़ डूइंग इट, ही इज़ डूइंग, पैशन है। नहीं तो इंजीनियर्स को आजकल मतलब अच्छी खासी नौकरी 8-10 साल के एक्सपीरियंस में अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल सकती है। तो कोई भी चीज़ अगर अपनी पैशन समझ के कोई कर रहा है तो आई थिंक ही इज़ गिविंग हिज हार्ट एंड सोल। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बेचूँगा नहीं, रिकमेंड करूँगा कि यू शुड लैच ऑन टू हिज पैशन, join the journey which he is passionately leading to ensure that the world gets healthy in a very very natural and basic way, ठीक है। So thank you so much. थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मुझे लगता है कि वही किताबें बातें नहीं करी गई हैं, वही कैलोरी डेफिसिट, वही प्रोटीन फैट वाली बातें आज रिपीट नहीं हुई हैं। आज कुछ साइकोलॉजिकल वाली बातें रिपीट हुई हैं कि क्यों, क्या। मैंने पूछा कि डाइट प्लान, उनका लगा कि कुछ नहीं बताया है। मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि मैं एक्चुअली मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वही बेसिक बता रहा हूँ जो हैं। लेकिन अगर आप लोग को सुनना होता है कुछ चीज़ें, तो मुझे ज़बरदस्ती बतानी पड़ती टू सेटिस्फाई योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज। लेकिन मेरा कहना सिंपल है, जस्ट स्टिक टू क्लोज टू मदर नेचर। जितना आप मदर नेचर के करीब रहेंगे, आपका आइडल वेट भी नेचर के करीब में रहेगा, आसमान नहीं पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाला वैल्यूबल कंटेंट लाता रहूँ, ऐसे पॉडकास्ट लाता रहूँ। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अभिषेक सर दोबारा आएंगे इस पॉडकास्ट पे विद 90 किससे भी आएंगे बताइए।
आएंगे ज़रूर, अब 90 पे आए, 100 पे आए या 70 पे आए, हाँ। आएंगे ज़रूर। आएंगे जरूर। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, लेट्स मीट टुमारो, अगले सैटरडे फिर से आएंगे। थैंक यू। थैंक यू जी।